मरीम नवाज से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान ने हल्फ लिया। मरीम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बन गई। सिंध में भी नया रिकॉर्ड, पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह की हैट्रिक। तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। और जैकबाबाद में बदअमनी की सूरत हाल के खिलाफ शहरी इत्तेहाद की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की जराइम के बढ़ते वाक़यात पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। वेलकम बैक। पंकज अपने परिस्तारों को उदास कर गए। भारत के मारूफ गुलकार पंकज उदास तवील अदालत के बाद चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पंकज उदास मुंबई के ब्रिज कैनेडी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। पंकज उदास की बेटी नायाब उदास ने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी है। पंकज अपने परिस्तारों को उदास कर गए। भारत के मारूफ गुलकार पंकज उदास से तवील अदालत के बाद चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पंकज उदास मुंबई के ब्रिज कैनेडी अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी थे और पंकज उदास की बेटी नायाब उदास ने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी। लोअर दीर के इलाका खजाना बाईपास पर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 41 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तैमरकरा मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर, लोअर दीर के इलाका खजाना बाईपास पर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 41 अफराद जख्मी हो गए। सरगोदा में 5 रोज़ा इंतदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। मुहिम के दौरान 6,70,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि इंतदादे पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए 1100 से ज्यादा पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान गोराइया से। जी मोहम्मद इमरान गोराइया, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम में 6,70,000 से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन पिलाई जाएगी। इस हवाले से 3600 से ज़ायद जो पोलियो टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इन पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जो एहलकार हैं इनके साथ तैनात किए गए हैं, क्योंकि माजी में भी ये पोलियो वर्कर्स पर हमले हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है। आज जो है सरगोदा के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। 5 रोज़ तक ये पोलियो मुहिम जारी रहेगी और इसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे वो अगले 2 दिन में जो है उनका भी टारगेट जो है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर महकमा से के हुकाम और CO हेल्थ का कहना है कि पोलियो टीम के साथ जो बच्चों के वालिदैन हैं वो तामन करें ताकि हमारा मुल्क जो है पोलियो फ्री हो सके। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जंग में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है, जिसमें कॉलेज के तलबा मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेकर अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते अपने नुमाइंदे सफ्तर वसीम से। जी सफ्तर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में निजी कॉलेज के ज़रिए तमाम 4 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो है इनेकाद किया गया है, जिसमें कॉलेज के तलबा ने जो है भरपूर हिस्सा लिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ गेमों का जो है वो खेली जा रही हैं और यहाँ पर जो तलबा हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के इदारे के जुबानी रहमतुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। रूमी साइंस कॉलेज मंडी शाह जीवना के ज़ेर तमाम 4 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला जो है वो जारी है, जिसमें मुख्तलिफ गेमें जारी हैं, जिसमें जो है वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, रस्साकशी है। तो इन तमाम गेम्स में जो है बच्चे भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। तो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी बच्चों को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। तो तमाम इदारे जो हैं, तमाम इदारों की तरह हमारा इदारा भी जो है वो बच्चों को फुल इन मौक़े दे रहा है। बिल्कुल, किसी भी शहर के, किसी भी मुल्क के
जहाँ के ग्राउंड आबाद होते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स जो हैं वो वीरान हो जाते हैं। और यकीनन यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी खेलें खेली जा रही हैं, तलबा काफ़ी खुश जो है नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन लेने वाले तलबा में जो है इनामात भी जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों पर बारिश का सिलसिला जारी है। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया और यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम का अहवाल जानते चमन से ही अपने नुमाइंदे अब्दुल बासित अचकज़ई से। जी अब्दुल बासित, बताइएगा चमन का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, मगरबी हवाओं का एक और मजबूत सिस्टम गुज़श्ता रात चमन समेत बलूचिस्तान के बालाई इलाकों पर जो है वो दाखिल हो चुका है। इस वक्त बलूचिस्तान के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है, जिसमें ख्वाजा इमरान, कोजक ठाप, दोबंदई, ज़ियारत खान में तर्ज़े में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त यकबस्ता हवाएं चल रही है, सर्दी की शिदत में जो है वो मज़ीद इजाफा हो गया है और साथ ही जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसमें चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, मेजी अड्डा और फशीन में सुबह ही से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त दरिया कोजक ठाप पर भी शदीद धुंध छाई हुई है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर है, लेकिन यहाँ पर लिवीज और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इशारे से जो है बर्फ़ हटाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर है और यहाँ पर यकबस्ता हवाएं चल रही है। सर्दी की शिदत में मज़ीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 48 घंटों तक मज़ीद जारी रहने की इम्कान जाहिर की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। अहम खबर शामिल करें। कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला किया गया है। इजलास आइन के आर्टिकल 51 की शिक 2 के तहत तलब किया गया है, 91 की शिक 2 के तहत। और इससे कबल सदर मुमलिकत कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी वापस भी भिजवा चुके हैं। इजलास आइन के आर्टिकल के मुताबिक किया गया। कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताते चले, सदर मुमलिकत कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी वापस भिजवा चुके हैं। अहम खबर, कौमी असेंबली का इजलास अब 29 फरवरी को तलब करने का फैसला किया गया है। कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की पहले समरी मुस्तरद कर दी गई और अब 29 फरवरी को बुलाने का फैसला किया गया है। आइन के आर्टिकल 91 की शिक नंबर 2 के तहत इजलास बुलाने का ये फैसला किया गया है। आपको बताते चले, सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी वापस भिजवा दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी को मुस्तरद कर दिया गया। अब कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को बुलाया जाएगा। इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत अब तलब किया जाएगा। और अब जो इजलास बुलाया गया था कौमी असेंबली का, वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की परमिशन से बुलाया जाना था, जिसको सदर मुमलिकत की जानिब से मना कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है और सदर मुमलिकत ने समरी इजलास की वापस भिजवा दी है। अब कौमी असेंबली का जो इजलास है वो 29 फरवरी को तलब किया जाएगा, ये कहना है जराए का। और इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक नंबर 2 के तहत अब तलब किया जाएगा, जो कि 29 फरवरी बनती है। 29 फरवरी को अब इजलास दोबारा से बुलाने का फैसला किया गया है। सदर मुमलिकत कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी वापस भिजवा चुके हैं। माहिर कानून उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शाइक उस्मानी साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से जो समरी थी कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की, उसको तो मुस्तरद कर दिया गया था। बाकी आइन क्या कहते हैं, 10 दिन के बाद दोबारा बुलाया जाएगा इजलास? हेलो, यस शाइक उस्मानी साहब, आप सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा कि सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। अब कितने रोज बाद दोबारा बुलाया जा सकता है? अगर दोबारा से सदर मुमलिकत मुस्तरद कर देते हैं समरी, तो आइन क्या कहता है उस हवाले से? देखिए, ये आइन तो ये कहता है कि अगर सदर नहीं साइन करते तो फिर जो सेक्रेटरीट है असेंबली का वो कॉल कर सकता है असेंबली को, वो 29 को ही कॉल करेगा। ठीक है, वो 29 को कॉल करेगा। शाइक उस्मानी साहब, ये बताएगा, क्योंकि सदर मुमलिकत का जो मुतालबा है वो है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाए, उस हवाले से आइन क्या कहते हैं? मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? नहीं, वो तो है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर मखसूस नहीं होंगी वो सीट्स तो उस सूरत में असेंबली कॉल नहीं हो सकती। ये तो कहीं नहीं।
ठीक है शाइक उस्मानी साहब, आर्टिकल 91 के शिक 2 के तहत जो इजलास है वो तलब किया जाएगा, ये आर्टिकल मजीद क्या कहता है? जी, इस आर्टिकल के मुताबिक क्या कहा जाता है कि किस बेस पर ये 29 फरवरी को इजलास बुलाया जाएगा? ये देखिए, जो इजलास है वो 21 दिनों के बाद, इलेक्शन के 21 दिनों के बाद इजलास को कॉल करना होता है। और वो इजलास जो आमतौर से तो समरी भेजी जाती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साइन करके भेज देता है, वो हो जाता है। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट नहीं करता तो उस वक्त में आईन ये कहता है कि वो नेशनल असेंबली का सेक्रेटरीट कॉल कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून, अपनी कीमती राय हमें दे रहे थे। पाकिस्तान आमद से आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।